बात करते हैं बड़ी खबर से। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला। जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर सिद्धू ने कहा मेरा यार इमरान। नवजोत सिंह सिद्धू पर भाजपा ने निशाना साधा है। सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर भी बड़ा हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि जैसा नेता वैसा सलाहकार। भारत विरोधी सोच वालों के साथ है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि देश में रहकर कांग्रेस नेता पाकिस्तान के समर्थक हैं। सिद्धू ने पाक सेना अध्यक्ष को भी गले लगाया था। तो आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर जहां सियासत गर्मा गई है, उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता कमलेश चौबे। कमलेश जी, जहां जानना चाहेंगे, क्या सिद्धू को सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए? बिल्कुल सही बात कही आपने पूजा। सिद्धू को सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं। पीसीसी चीफ की कमान संभाले उनको 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ है, वो दोहरे मोर्चे पर घिर गए हैं। और इसकी वजह उनके सलाहकार है, उनके 2 सलाहकारों ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद न केवल कांग्रेस बल्कि तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी उनके पीछे पड़ गई, उनकी आलोचना होने लगी है। दरअसल सिद्धू के 2 सलाहकारों ने ऐसे बयान दिए हैं जो विवाद में है। मालविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग। इनके एक सलाहकार ने कहा कि अमरिंदर सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, इसका असर पंजाब के रिश्तों पर पड़ सकता है। सिद्धू के सलाहकारों ने यहाँ तक कहा कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर एक अलग देश है। अगर कश्मीर भारत का अंग होता तो वहाँ धारा 370 और 53 ये क्यों लागू होती। इसके बाद लगातार आलोचना हो रही थी, सिद्धू के समर्थकों पर कार्रवाई भी हुई। अब भारतीय जनता पार्टी इसी मसले पर उनको घेर रही। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि सिद्धू के जो सलाहकारों ने बयान दिया उस पर उनका स्टैंड क्या है। सिद्धू इस बात पर भी गिर रहे हैं कांग्रेस के अंदर कि उनके एक समर्थक प्यारे लाल गर्ग ने एक कार्टून शेयर किया। उस कार्टून में इंदिरा गांधी लाशों के ढेर के पास खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो आपको बिल्कुल कहना वाजिब है कि सिद्धू को मुड़ाते ही ओरे पड़ गए हैं। अभी तक नेतृत्व का विवाद चल रहा था, उस पर वो अपनी जीत मानकर चल रहे थे कि उनको पीसीसी चीफ का पद मिला, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके सलाहकार हैं, उन्होंने ही सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। हालांकि सिद्धू हार भी नहीं मान रहे हैं और फिर से एक बार पंजाब कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए हैं। जो सिद्धू के समर्थक हैं वो अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं और आज की ही खबर है कि सिद्धू के जो समर्थक 4 मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। जी, वहीं कमलेश जी, बात करें कि इसके बाद क्या पंजाब की सियासत फिर से नए सिरे से गर्मा सकती है? बिल्कुल पूजा, गर्मा नहीं सकती, गर्मा गई है सियासत। सिद्धू दोहरे मोर्चे आमने सामने हैं, सिद्धू और अमरिंदर सिंह। अभी तक अमरिंदर सिंह रक्षात्मक मुद्रा में थे सिद्धू को लेकर। सिद्धू उन पर आरोप लगा रहे थे कि मनमानी चल रही है उनकी कांग्रेस में, इसके कारण कांग्रेस टूट रही है। अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन अपने ही सलाहकारों के बयान के कारण सिद्धू भी कांग्रेस के अंदर से बुरी तरह गिर गए हैं। इसके साथ बीजेपी उनको बुरी तरह घेर रही है। बीजेपी पहले से ही सिद्धू पर हमलावर थी। आरोप लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको उन्होंने यार कहा, पाकिस्तान से उन्होंने करीबी दिखाई। अब उनके समर्थक के इस तरह के बयान कि पंजाब को पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान से बेहतर संबंध रखना चाहिए, कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर पर भारत ने कब्जा करके रख रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है। निश्चित ही इतना विवादास्पद बयान है कि इस पर न केवल सिद्धू के समर्थकों पर गाज गिरनी तय है, बल्कि सिद्धू भी इस कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं। जी, वहीं बात करें, क्या अपने इस बयान के बाद दोहरे मोर्चे पर घिर गए हैं सिद्धू? जहां एक तरफ बीजेपी को तो उन्होंने मौका दे ही दिया है, वहीं अब कांग्रेस के कुछ लोग भी सिद्धू के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बिल्कुल वही कहा पूजा मैंने, दोहरे मोर्चे पर घिर गए हैं सिद्धू पर। और बीजेपी तो हमलावर ही है, बीजेपी घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि इस तरह का बयान पहले भी सिद्धू हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरफदारी की, पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए, वो अमरिंदर सिंह से करीबी दिखा रहे थे। उनका कहना है कि कोई भी सलाहकार अपने मालिक की, अपने जिसका सलाहकार है उसकी मर्जी के बगैर इस तरह के बयान नहीं दे सकता। अगर सिद्धू के समर्थकों ने, सिद्धू के सलाहकारों ने ये बयान दिया है तो कहीं न कहीं उनसे सिद्धू की भी राय मिलती है और इसको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह की श्रेणी में भाजपा कह रही है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी लगातार नाराजगी है, खासकर उस कार्टून को लेकर जबरदस्त नाराजगी है जिसमें सिद्धू के जो सलाहकार है उसने खोपड़ियों के ढेर के साथ, मानव खोपड़ियों के ढेर के साथ इंदिरा गांधी को खड़ा दिखाया। कहीं कहीं पंजाब में जो आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के दौरान आतंकवादी मारे गए उनसे कहीं न कहीं सहानुभूति दिखाई गई। जो 1984 का सिख दंगा हुआ, सिख नरसंहार को मामले को लेकर लगातार कांग्रेस घिरती आ रही है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे हुए उसमें हजारों सिख मारे गए, कहीं न कहीं उस मामले में कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है। और सिद्धू के सलाहकार का इस तरह का कार्टून शेयर करना निश्चित तौर पर कोई भी कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले में सिद्धू लगातार घिरते जा रहे हैं। जी,
वहीं बात करें पंजाब की सियासत की कमलेश जी, जहां नवजोत सिद्धू से मिलने के बाद उनके सलाहकार मालविंदर माली ने कैप्टन पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए हैं, जिसे चुप न कराकर क्या सिद्धू ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है? बिल्कुल खुली जंग का ऐलान ही दिख रहा है। सिद्धू ने माली को चुप नहीं कराया है। माली पर एक तरफ कार्रवाई की बात चल रही है, लेकिन सिद्धू ने उनको चुप नहीं कराया, उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। दूसरी तरफ खबर है कि जो सिद्धू के 4 समर्थक मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं और वो आवाज उठा रहे हैं कि पंजाब की राजनीति में जो भी हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस में जो भी फूट पड़ रही है, पंजाब में कांग्रेस के बीच जो दरार बढ़ रही है, उसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जिम्मेदार है। इसके अलावा बैठकें चल रही हैं पंजाब में, वहाँ सिद्धू के समर्थक अपनी तरफ बैठकें कर रहे हैं, वहीं अमरिंदर सिंह की तरफ से भी खेमेबाजी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दरार बढ़ती जा रही है और सिद्धू ने लगता है कि हाईकमान के सामने भी अभी तक सरेंडर नहीं किया है, ना ही अमरिंदर सिंह के सामने झुकने को तैयार है। देखना यह है कि ये दोनों की लड़ाई अमरिंदर सिंह की सिद्धू की कहां तक ले जाती। जी शुक्रिया कमलेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है, सिद्धू के सलाहकारों पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर सिद्धू ने कहा था मेरा यार इमरान। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भारत विरोधी सोच का करार दिया है।